करके बैठेंगे और इसका भी आज रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूंगा वहां पे, ठीक है। चलो अभी हम परसेंटेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा सबसे पहले आता है परसेंटेज का मीनिंग ही, ठीक है, कि मीनिंग क्या है परसेंटेज का। मीनिंग समझ जाएंगे तो परसेंटेज को करना भी इजी है, उसको करने के लिए कोई ज़्यादा वो कुछ करना नहीं है बेटा। सबसे पहली बात है परसेंटेज का मीनिंग समझना। परसेंटेज का मीनिंग भी उसके अंदर ही है बेटा। आपका जो वर्ड है परसेंटेज, इसके अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ है। परसेंट क्या है, ये परसेंट है, दो वर्ड के साथ मिलके बनाया हुआ है, पर प्लस सेंट से। पर का मतलब होता है बेटा आउट ऑफ, क्या होता है आउट ऑफ, सेंट होता है बेटा 100। तो परसेंटेज क्या पूछता है बेसिकली, परसेंटेज पूछता है 100 में से कितना, हाउ मच फ्रॉम 100, आउट ऑफ 100, हाउ मच आउट ऑफ 100। इज इट क्लियर और नॉट। 100 में से कितना होगा, जो 100 में से आएगा बेटा वही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज। जैसे आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो, उसमें आपके 70 मार्क्स आए, तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं 70% मार्क्स आए। इज इट क्लियर और नॉट। बट अगर सपोज करो यही नंबर आपको बोले कि 200 में से आपके 140 नंबर आए, तो ये तो 100 में से नहीं है बेटा 140, तो ये तो 200 में से है। तो अगर हमें इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, हम जो टोटल वैल्यू है 200, इसको किसके बराबर मानेंगे, इसको लेंगे हम 100 के पास, कि ये नंबर 100 है। तो मेरे को बताओ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 की वैल्यू 100 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 100 में आप डिवाइड कर लो 200 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 140 से। आपको 140 की वैल्यू चाहिए ना, 140 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आप इसको 140 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 70%। तो ये जो 200 में से 140 मार्क्स आ रहे थे, उसके 100 में से कितने आ रहे हैं, 100 में से 70 मार्क्स आएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। तो यहां से आपका परसेंटेज का फॉर्मूला ही बन जाएगा। कभी आपको परसेंटेज निकालना है, मार्क्स परसेंटेज, जिस चीज का भी परसेंटेज निकालना है, जैसे मार्क्स का निकालना है, तो बेटा हम मार्क्स को रखेंगे न्यूमिनेटर में, और उसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, टोटल वैल्यू, जो बेस वैल्यू आती है। क्या आता है, बेस वैल्यू। जिसकी भी चीज की निकाल रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए हमें बेस वैल्यू सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज का निकालो, जैसे परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो टोटल वैल्यू हमारी बेस वैल्यू होगी। मार्क्स निकालते हैं, मार्क्स किस में से निकलते हैं, कि टोटल वैल्यू में से, टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस के लिए बेस वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हमें पता लगता है कि कौन सा प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा बेटा। दैट इज द डिफाइनिंग अमाउंट, कॉस्ट प्राइस कि कितना आपका उससे अगर एक्स्ट्रा में जाएगा तब तो होगा हमें प्रॉफिट, और उससे कम में बिकेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो परसेंटेज में क्या रहेगा, आपको ऑब्टेन वैल्यू, कि जिस वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, जिसकी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, और डिवाइड में करेंगे उसके बेस वैल्यू से। और फ्रैक्शन को जब हम चेंज करते हैं किसमें, परसेंटेज में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो यहां से आप बोल सकते हो ऑब्टेन मार्क्स या ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं बेटा। यही आपका क्या बन जाता है, परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज। क्लियर और नॉट। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन को देखो, ए स्टूडेंट स्कोर 475 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन द एग्जामिनेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई हिम। उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले आपको ये बता। तो बेटा हमें अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, मार्क्स परसेंटेज निकालना है, मार्क्स परसेंटेज, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल उसके, 475 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 750। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं मैंने अभी बताया, क्योंकि हमने टोटल वैल्यू को क्या मानना है, 100 के बराबर मानना है, ठीक है। तो यहां से देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 25 से कट जाएगा, 25 से जाएगा ये 3 टाइम,
और ये 25 से डिवाइड करेंगे, 25 बन जाए 25, बच जाएगा बेटा आपका यहाँ से 22, और 25 से डिवाइड करेंगे जाएगा 19 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से 19 में ये हो गया आपका 190/2, 190, ये 10 बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जा रहा है ये आ जाएगा आपका 3 3 6 जा 18, बचेगा यहाँ से 1, 3 3 जा 9, फिर ये जाएगा 3 टाइम, यानी कि 63.33% इज द आंसर। कितने परसेंट बन रहा है? 63.33%। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले पे देखो। अब यहाँ पे मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको सपोज करो क्या दे दिया, आपसे दे दिया बेटा 100%, सपोज करो हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे? आपको मैंने अभी बताया था बेटा परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है। परसेंटेज क्या पूछता है? परसेंटेज पूछता है 100 में से कितना। आपसे बोला है 100 में से 100, ये 100% का मतलब है 100 में से 100। तो परसेंटेज को हटा के क्या कर सकते हैं, डिवाइड में 100 लगा सकते हैं, और 100 में से 100 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारा आ गया 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1। आपको सपोज करो 20% को चेंज करना है, तो 20% के लिए क्या लिखेंगे, 20 तो है ही हमारा न्यूमेरेटर, और परसेंटेज को हटा दो और डिनोमिनेटर में हमारा क्या चल जाएगा, 100 चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ से आ गया हमारा 1। सपोज करो 35% को हमें चेंज करना है, तो 35 और डिवाइडेड बाई 100, 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 5 से डिवाइड होकर ये आएगा 7, और ये 5 से डिवाइड होकर आ गया 20। क्योंकि हम फ्रैक्शंस को किस में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। अगर आपके पास ऐसा है कि 23% इसको चेंज करना है, तो 23 तो आपका सेम ही है बेटा, और इसकी जगह लिख देंगे हम 100। अभी ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी बेटा। ये चीज़ क्लियर हुई होगी सबको, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बट अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा, कोई भी नंबर है, सपोज करो आपको 1/2 है, इसको अगर कन्वर्ट करना है किसके अंदर, परसेंटेज में, तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो यहाँ से देखो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 50 टाइम, तो हमारा आ गया यहाँ से 50%। किसी भी वैल्यू को, फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल हो या कोई भी वैल्यू है, उसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उस वैल्यू के साथ बेटा आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1। 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है बेटा। बस ये कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं 100%। इज इट क्लियर? परसेंटेज हम लगाते हैं। जैसे आपको सपोज करो 1/4 को चेंज करना है, तो 1/4 में 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 25 टाइम, तो ये हो गया हमारा 25। आपको 3/7 को चेक करना है, या फिर 3/5 को बताना है, 3/5 का परसेंटेज वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगा दो। मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ये जाएगा 5 2 10, तो ये हो गया 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 60%। क्लियर और नोट? तो यहाँ से आपको कन्वर्जन भी समझ में आएगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू याद करने के लिए बोला था बेटा, कि कुछ नंबर्स को याद करो, कुछ परसेंटेज को याद करो, कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैलकुलेट करना। आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, बूस्ट होगी, आप जल्दी से आंसर भी निकाल पाएंगे। वो कौन कौन से परसेंटेज है मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ एक बार, तो उनको ध्यान से अपने नोटबुक में लिख भी लेना बेटा। उसका परसेंटेज से फ्रैक्शन भी याद होना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज भी याद होना चाहिए, दोनों चीजें याद होनी चाहिए। चलो सुनो मेरी बात। आपका सबसे पहले है 1। 1 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है, 100% होता है। 100% और फ्रैक्शन में वैल्यू उसकी 1 रहेगी। 1/2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है आपका 50%। 1/3 की अगर मैं बात करूंगा ये होता है 33.33%। या फिर बेटा इसको कैसे बोल सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 33 1/3%। उसके बाद याद रखो 1/4। 1/4 होता है आपका 25%। 1/5 होता है आपका 20%। 1/6 होता है बेटा 16.66%।
या फिर आप इसको बोल सकते हैं 16 2/3%। 1/7 होता है आपका 14.28%। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 14 2/7%। उसके बाद आएगा 1/8। 1/8 होता है 12.5%। 1/9। 1/9 होता है बेटा आपका, देखो, 11.11%। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 11 1/9%। उसके बाद 1/10। 1/10 इज नथिंग बट 10%। 1/11 होता है 9.09%। या फिर आप इसको बोल सकते हैं 9 1/11%। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। उसके बाद देखो 1/12। 1/12 को भी याद रख सकते हो। 1/12 क्या होता है, देखो 1/6 को देखो, ये 16 है, 16 का आधा हो जाएगा आपका 8, तो ये आता है 8.33%। या फिर ये हो जाएगा 8 1/3%। ठीक है, उसके बाद आप याद रखो 1/15 का। 1/15 इज नथिंग बट 6.66%। यहाँ पर होता है बेटा 6 2/3%। उसके बाद आप याद रखो 1/16 17 का कोई ज़रूरी नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20। 1/20 याद रखो। 1/20 होता है 5%। ये इसका उल्टा है, देखो 1/5 होता है 20, तो 1/20 क्या हो जाएगा 5%। उसके बाद 1/25 याद रखो, ये होता है 4%। ठीक है, ऐसे ही 1/50 क्या हो जाएगा 2%। बस इनको याद रखो, तो वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, आप जल्दी से कैलकुलेशन भी कर लोगे। ठीक है, बार बार हमें परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपसे बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 रुपीज। ठीक है, एंड इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपसे बोला है एक नया प्राइस निकालो। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर और पढ़ा देता हूँ बेटा, ध्यान से देख लो। सब लोग अपने अपने नोटबुक में डालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमने ये पढ़ दिया है कन्वर्जन, इसमें मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे डाल देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। चलो इसको मैं समझा देता हूँ, आ जाएगा इजीली समझ में। चलो देखो इसको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझने के दो तरीके हैं। देखो, इंक्रीज और डिक्रीज दो तरीके से समझ सकते हो। मतलब दो वैल्यूज होती है बेटा, एक नंबर में हमने इंक्रीज किया, एक डिक्रीज किया, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात, हमारी जो बेस वैल्यू होती है परसेंटेज की, वो क्या होती है 100% होती है। टोटल वैल्यू कोई भी एक है, कंप्लीट वैल्यू है बेटा, या तो वो फ्रैक्शन में 1 होगी, कंप्लीट है तो, या फिर अगर उसका परसेंटेज में बात करेंगे तो परसेंटेज में वो होता है बेटा 100। टोटल क्या होता है 100 होता है। इज इट क्लियर? तो हम टोटल वैल्यू को या फिर बेस वैल्यू को क्या लेते हैं हम, बेस वैल्यू होती है हमारी बेटा 100। क्या होती है, 100% ले लो या फिर 100 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। हमने 100% लिया कि वो क्या होता है, बेस वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू होता है 100 वैल्यू होता है। अब बेस वैल्यू के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एंड डिक्रीज कर सकते हैं। हमने सपोज करो इंक्रीज किया, कितना, 10% का इंक्रीज किया, तो बेटा 100 के ऊपर 10 का इंक्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल 110% हो जाएगा। और यही हमारी क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू है। क्या है ये, इंक्रीज्ड वैल्यू। और इसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोलेंगे बेटा। यही हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जब एक बेस वैल्यू के ऊपर 10% का इंक्रीज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 110% हो जाएगा। दूसरा सपोज करो आपको 15% का इंक्रीज करना, तो 15% लिख लो, तो ये हो जाएगा 100 के ऊपर 15% क्या होता है, 15 ही होता है बेटा। और ऐड करेंगे 15, तो ये हो जाएगा हमारा 115%। आपको सपोज करो 30% का चेंज है, 30% इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 130%। क्लियर हो नोट? क्या परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबको क्लियर है? 100 के ऊपर अगर जितना इंक्रीज होगा बेटा, डायरेक्ट वही परसेंटेज में इंक्रीज हो जाएगा। 100 के ऊपर 10 इंक्रीज हुआ, 110% हो गया। 100 के ऊपर 15 इंक्रीज हुआ, 115 हो गया। 100 के ऊपर 30 इंक्रीज हुआ, 130।
सब अब कर सकते हैं हम डिक्रीज के लिए। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हमारा सपोज करो बेटा 20% का डिक्रीज है, 20, 100 तो हमारा बेस वैल्यू है, 100 के ऊपर 20 का डिक्रीज है तो बेटा 80% में जाएगा। और यही तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एमएफ से लिख रहा हूं मैं, और यही हमारी डिक्रीज वैल्यू भी आ जाएगी बेटा, इट इज डिक्रीज्ड वैल्यू। क्लियर? 80%। अगर मैं बोलता हूं, सपोज करो यहां से 20% की जगह 25% का डिक्रीज हो रहा है, तो 25 डिक्रीज हो रहा है तो बेटा 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75%। तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बना? 75% बन गया, या वो डिक्रीज वैल्यू बन गई। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर लेंगे बेटा 100 से, बेस वैल्यू हमारी 100% रहेगी जो भी गिवन वैल्यू है। इज इट क्लियर? और जो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, 100 में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब इसी चीज को आप किस में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो बेटा। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? एक तो तरीका यह है कि यहीं से परसेंटेज में डिवाइड कर लो बेटा 100 से, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा। बट मैं आपको समझाता हूँ उसका वैल्यू भी, उसका मीनिंग भी क्या होता है। बेटा अगर मैं 10% को लेता हूँ, मैंने अभी अभी आपको समझाया था 10% क्या होता है। 10% इज 1/10। क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि बेटा अगर बेस वैल्यू, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, बेस वैल्यू होता है बेटा, या टोटल वैल्यू होता है। और न्यूमरेटर हमारा मेन वैल्यू होता है जो हमने ऑब्टेन किया है बेटा, जो एक्चुअल वैल्यू है। इज इट क्लियर? यानी कि टोटल वैल्यू में से आपने कितना ऑब्टेन किया है वो कहाँ पे लिखते हैं हम, न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है 1/10 का, कि 10 अगर 10 हमारा बेस वैल्यू है, तो उसका अगर मैं 10% निकालूंगा, 10 का 10% निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 आती है। क्या बोला मैंने? कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा बेस वैल्यू है, उसका मैं 10% निकालूंगा, 10% की वैल्यू दे रखी है, तो 10 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो वो 1 आता है बेटा। तो इसमें क्या बोला है, देखो 10% का इंक्रीज है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% होता है 1/10। तो 10 अगर बेस वैल्यू थी, उसके ऊपर उसका 10% होता है 1, और हमने 10 के ऊपर 1 का इंक्रीज किया, तो कितना बन जाएगा बेटा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11, और डिवाइड करेंगे, हमारा बेस वैल्यू 10 ही है, तो ये उसका हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मुझे 15% का निकालना है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू तो मेरे को नहीं पता है, बट मैं इसको कन्वर्ट तो कर सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5%। और 5% क्या होता है हमारा, 5% होता है बेटा 1/20, तो ये हो जाएगा आपका 3/20। 20 के ऊपर 3 का चेंज है, चेंज क्या है बेटा, इंक्रीज है, तो हम 20 में 3 का ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 23/20। आपका 30% का चेंज है, 30% का इंक्रीज है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है बेटा आपका 3/10। बेटा 10% तो 1/10 होता है, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 10% का तो हो गया 1/10, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/10। 10 हमारा बेस वैल्यू है, उसके ऊपर 3 इंक्रीज हुआ है, तो 10 पे 3 इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा आपका 13/, और यही हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया बेटा, जिसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज के लिए क्या करेंगे, देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, 1/5। तो 5 बेस वैल्यू है, उसके ऊपर 1 का डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 के ऊपर 1 का डिक्रीज होगा तो 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4/5। अगर 25% की बात करेंगे तो 25% होता है 1/4। तो अगर बेस वैल्यू 4 है, 4 के ऊपर चेंज है बेटा 1 का, 4 के अंदर 1 का डिक्रीज हो रहा है, तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 3/4। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां से आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी समझ में आएगा। अब मैं इसका यूज सिखा देता हूं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को यूज कर सकते हो जल्दी से निकालने में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। इसको करने के 3 तरीके बताऊंगा। एक तो सबसे बेसिक तरीका, ठीक है, फिर उसके बाद परसेंटेज का, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करके इसको करके बता दूंगा, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर में दोनों ऑप्शन से बताऊंगा, एक बार परसेंटेज से भी बताऊंगा, एक बार फ्रैक्शन से भी बताऊंगा। तो सब लोग ध्यान से सुन लेंगे, बस इससे आगे जाएगा, क्लियर हो जाएगा चीजें। यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 रुपीज। एक प्राइस बेटा, आर्टिकल का प्राइस कितना है, प्राइस इज 80 रुपीज। ये बेसिक मेथड से कर रहे हैं। अब उसने बोला है इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%। बेटा उसने बोला है 80 को हमने इंक्रीज कर दिया, कितने से इंक्रीज किया, तो इंक्रीज्ड बाई 80 को इंक्रीज किया 25% से, तो 80 का 25% फाइंड आउट कर सकते हैं।
25% ऑफ 80, तो 25% को हम लिख सकते हैं 80 इंटू, बेटा ये हो जाएगा आपका 1/4। 25% 1/4 होता है, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा आपका 20। अब वैल्यू क्यों क्या हुई, न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू बेटा, बेस वैल्यू हमारी क्या थी 80, कि पहले प्राइस था 80, अब क्या हो गया 20 इंक्रीज हो गया। परसेंटेज में 25 था और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आई एक्चुअल 20, तो उसमें आप 20 ऐड कर दोगे तो नया वैल्यू हमारा क्या आ गया 100 आ गया। क्या हो गया कि हमने 80 से इंक्रीज किया 20 में, तो ये हो गया 100। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा बेसिक मेथड से क्लियर हो गया। दूसरा सेकेंड मेथड, परसेंटेज से मल्टीप्लाइंग फैक्टर को करना है। परसेंटेज में मेरे को बताना कि बेटा ये क्या है, 100% की वैल्यू है। बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो हमारा बेस प्राइस है, बेस वैल्यू वो है आपका 80, तो 80 हमारा 100% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज। आपसे पूछा क्या है, उसने बोला है प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%। बेटा इंक्रीज हुआ 100 के ऊपर 25% का इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज में कितना हो गया वो 125%, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, बस यही तो पूछा है। अब देखो 100 की वैल्यू दे रखी है, 125 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, 100 से मैं डिवाइड कर देता हूँ 80 को, और मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा इसको 125 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 25 से डिवाइड हो जाएगा ये 4 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम, और 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये जाएगा 20 टाइम, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 100। तो हमारे पास कितना बना, नया वैल्यू आ गया बेटा, न्यू वैल्यू या इंक्रीज्ड वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 100। यही तो आ रहा था यहाँ पे। थर्ड आपको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, हमें 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4, तो बेस वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 4 है, और 4 के ऊपर 1 का इंक्रीज हुआ है, तो न्यू वैल्यू क्या आएगी 5 यूनिट आएगी। न्यू वैल्यू कितनी है, न्यू वैल्यू ये लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में लिखना नहीं है बस। न्यू वैल्यू 5 यूनिट है, और बेस वैल्यू या फिर ओल्ड वैल्यू क्या थी बेटा, बेस वैल्यू थी उसकी 4 यूनिट। 4 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 80 रुपीज दे रखा है ना, तो 4 की वैल्यू 80 है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 4 से ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है 20 टाइम, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है बेटा, तो 5 से 20 का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 100। तो हमारे पास ये आ गया थर्ड वाला मेथड। इज इट क्लियर, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जैसा कैलकुलेशन में लगे वैसा आंसर निकाल सकते हो। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द प्राइस ऑफ ए बुक इज 200, इट इज डिक्रीज बाई 40%। बेटा क्या था, 100% की वैल्यू दे रखी है, आपको बुक का प्राइस दे रखा है, बेस प्राइस दे रखा है बेटा, बेस प्राइस है 200। आपसे बोला है इट्स प्राइस इज डिक्रीज बाई 40%। बेटा 100% था, उसमें से 40 डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना 60%, तो 60% की वैल्यू आपसे पूछिए। यहाँ से देखो 100 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, यानी कि 1% की वैल्यू 2 है, तो 60 की मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया हमारा 120। तो कितने रुपए का बिकेगा वो 120 का बिकेगा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले मेथड में और इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस पता है क्या है, इसमें हमें एक बार ही कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा फर्स्ट मेथड में, एक बार मल्टीप्लाई भी करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। अगर इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू 100 में इंक्रीज या डिक्रीज करना कोई इजी नहीं है, सीधी चीजें लिख सकते हो, 100 में से डिक्रीज किया 60 आ गया, 60 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आंसर वहीं से आ जाएगा। बहुत सी बात तो ये डिविजिबिलिटी रूल से ही आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इज इट क्लियर, चलो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में पढ़ो, रोहन्स एज इज 20% मोर देन द सागर एज। बेटा इसमें परसेंटेज मैं बेस वैल्यू से फिर से बता रहा हूँ, फिर उसको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। यहाँ पे क्या बोला है, रोहन्स एज इज 20% मोर देन सागर एज, तो बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, सागर की एज है, तो हमने सागर की एज को क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट सागर्स एज इज 100, क्या कर लो लेट 100 कर लो। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से रोहन की एज क्या होगी भाई, रोहन की एज होगी, रोहन एज बेटा 100 के ऊपर 20% एक्स्ट्रा है, तो 100 के ऊपर 20% एक्स्ट्रा है तो 120 बन जाएगा सीधा सीधा। अब आपसे पूछा है देन सागर्स एज इज हाउ मच परसेंटेज लेस। बेटा सागर की एज ये
रोहन की एज से कितना कम है बेटा? 120 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 100 को, और इसको परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में ऑन द बेसिस ऑफ रोहन से एज, तो डिवाइड किससे करेंगे? बेस वैल्यू हमारी रोहन की एज है 120, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज का साइन, तो ये आ जाएगा आपका 20, और 20 में 120 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1/6, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या बताई थी अभी अभी? अभी तो सिखाया था बेटा 16.66% होता है। आप इसको डिवाइड करके देखोगे तब भी यही है, ठीक है। तो एक तरीका तो हुआ ये कि आपने 100 मान के इसका आंसर कर लिया, बाकी इसको फ्रैक्शन से करोगे बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ रहा है। रोहन की एज को बोला है 20% एक्स्ट्रा, पहले जो 20% दे रखा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी बढ़ाया था 1/5 होता है, और ये बेस वैल्यू इसकी क्या है? 5 है, और इस परसेंटेज की बेस वैल्यू क्या है बेटा? अगर बेस वैल्यू समझ में ना आए तो ये देख लिया करो देन के बाद क्या है या फिर ऑफ के बाद क्या है। क्वेश्चन में ऑफ या देन के बाद जो चीज लिखी है वही आपका क्या है? बेस वैल्यू है। तो यहाँ पे देन के बाद क्या है? सागर की एज, तो यहाँ पे बेस वैल्यू है 5, तो सागर की एज कितनी है? सागर की एज है बेटा आपका 5 यूनिट, और सागर के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी यहाँ से? उसने बोला है 20% एक्स्ट्रा है, 5 के ऊपर 1 का एक्स्ट्रा है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 6। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे उल्टा पूछा है कि रोहन की एज से सागर की एज कितनी कम है, तो बेटा 6 में से 5 कितना कम है? 1 यूनिट कम है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ पे सेकंड में बेस चेंज हो गया, बेस हो गया रोहन का एज, तो रोहन का एज है 6, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? अभी तो बताया था 16.66%। इस चीज को आप माइंड में भी कर सकते हो, इस नो इश्यू। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के, मैं वो समझा देता हूँ। आपको बोला है व्हाट इज 24% ऑफ 1800। बेटा आपको मैंने ऑफ का वैल्यू समझा रखा है, अप्रोक्सीमेशन वो समझा रखा है बेटा, आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया था। आपको 24% और ये मल्टीप्लाई करना था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंट ये यहाँ पे 1800। परसेंटेज की वैल्यू मैंने अभी अभी बताई आउट ऑफ 100, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1800। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करो। 24 मल्टीप्लाई 18 करना है, 8 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 32 आता है, तो लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में खत्म। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 432। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? तो ऐसे आप निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1% 2 जीरो को कट करता है, क्योंकि डिवाइड बाई 100 है और 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो कट होते हैं, तो परसेंटेज से डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 10% इंटू 15% इंटू 3200। 2 बार दे परसेंटेज को, 3 बार दे, 4 बार दे, कोई फर्क नहीं है, हमें तो परसेंटेज की वैल्यू पता है ना, परसेंटेज की वैल्यू पता है, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 1% से तो 2 जीरो कैंसिल आउट होगा। अब ये 1% बचा, 1% में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो, तो मैं इसको लिख लूंगा 10 इंटू 15, और डिवाइड कर लेंगे बेटा 100 से, और 32 से मल्टीप्लाई। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये 5 से डिवाइड होगा 3 टाइम, ये 5 से डिवाइड होगा 2 टाइम, और 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये जाएगा 16 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा होता है 48, तो हमारे पास आंसर आ गया 48। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले पे। अब यहाँ से पूछा है 40% ऑफ 480 इज हाउ मच मोर देन 30% ऑफ 520। बेटा मोर या लेस पूछेगा, कभी भी मोर या लेस की बात कर रहा है, मैंने पहले ही बताया है, मोर या लेस में हमेशा क्या लेते हैं? हम डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस कैसे करते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, बिगर वैल्यू बिगर माइनस स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटाते हैं, तो पहले आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, क्या है ये? 40% ऑफ 480, तो बेटा 1% 2 जीरो को कट करता है, एक जीरो यहाँ से ले लिया, एक जीरो यहाँ से ले लिया, 4 का मल्टीप्लाई करो 8 में 32, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 हो जाएगा 19। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई? 40% ऑफ 480 आ गया 192। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 में 6, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 15, ये आ गया 156। अब हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। मोर या लेस पूछेगा तो डिफरेंस लेना है, 192 में से सब्ट्रैक्ट करना है छोटी वाली वैल्यू 156। 12 माइनस 6 करेंगे 6 आएगा,
ये बचेगा आपका 18, 18 माइनस 15 करेंगे 3 बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 36। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? तो यहाँ से हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। आपको बोला है व्हाट परसेंट ऑफ 8 रुपीज इज 25 पैसा। बेटा कभी भी ऐसा दे, आपको दो अलग अलग यूनिट दे रखी है और आपसे पूछा है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो पहले सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले उसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शंस में। और फ्रैक्शन में या रेशियो में कभी भी हम परसेंट किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो उनका यूनिट सेम होना जरूरी है। यूनिट सेम होना जरूरी है बेटा। तो यहाँ पे देखो एक में पैसा है, एक में आपका रुपीज है। अब आप बोलोगे सर इसमें से हम डिनोमिनेटर किसको बनाएं, न्यूमिनेटर किसको बनाएं? मैंने अभी अभी बताया था बेटा, बेस वैल्यू हमारी क्या बनती है, डिनोमिनेटर बनता है, और ऑब्टेन वैल्यू क्या बनता है, न्यूमिनेटर बनता है। तो यहाँ से बेस वैल्यू क्या है, आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ 8 रुपीज, यानी कि 8 रुपए का 25 पैसा कितना है। तो बेस वैल्यू क्या बनेगी, 8 रुपीज बनेगी। और ये भी बताया था बेटा ऑफ के बाद जो वैल्यू लिखी रहेगी वही हमें परसेंटेज है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आता है ऑफ एंड देन देख सकते हो दोनों वैल्यू, उसके बाद जो भी लिखा है वही हमारा बेस वैल्यू है। यानी कि हमने 25 पैसे को तो न्यूमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में लिखना है 8 रुपीज को। अब रुपए को कन्वर्ट करो बेटा पैसे में, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों पैसे पैसे हो गए, पैसे से पैसे कन्वर्ट डिवाइड हो जाएगा। अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो ये 100 से बेटा 2 जीरो कट गए, और मैं 8 से डिवाइड करूंगा 25, तो 8 3 से जाता है 24, बच जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 1/8 परसेंटेज। आप इसको डिवाइड करके आप वैसे भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 125%, 3.125। यहां से देख लो, अगर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ 4/7 इज 3/5। आपसे पूछा है 3/5 आउट ऑफ 4/7, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। बेटा जब मैं डिवाइड करता हूं एक फ्रैक्शन में दूसरे वाले फ्रैक्शन का, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो। तो रेसिप्रोकल करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। तो यहां से आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 7/4। 4/7 का रेसिप्रोकल हो गया 7/4। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। ये देखो ये हो जाता है मल्टीप्लाई करके 20, और मैं 20 को डिवाइड करूंगा 100 से, तो ये हो जाएगा 5%। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों कट गए, तो यहाँ से आएगा 15 और फिर सॉरी 21, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 105। तो 105 परसेंटेज इसका आंसर। अगर रेशियो को कन्वर्ट करना है तो रेशियो को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये रेशियो होता है बेटा 9/8, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन। मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, या फिर आपको पता है 1/8 क्या होता है, 1/8 इज नथिंग बट 12.5%। और 12.5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा बेटा, आपका आ जाता है ये 112.5। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 9 क्या है बेटा, 9 आपका 8+1 है, और 8+1 में मैं डिवाइड करूंगा 8 से, यही तो था। 8 में 8 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1/8। और 1 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, अभी मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू है तो परसेंटेज क्या होता है 1 का, 1 कंप्लीट है बेटा, कंप्लीट है तो 100%। और 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवाया था क्या होता है 12.5। तो दोनों का ऐड करेंगे तब भी यह 112.5 आएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से सोच सकते हो। अगर ये चीजें सोच पा रहे हो तो बिल्कुल सबसे ज्यादा इजी है, माइंड में करना बिल्कुल इजी है, सेकंड्स का गेम है बेटा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द नंबर हुज 13% इज 234। बेटा हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका 13% 234 है। बेटा 30% की वैल्यू देख के आपको 13% 234, और वो नंबर अपने आप का खुद का कितना परसेंट होता है, एक नंबर अपने आप का खुद 100% होता है बेटा। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछिए। मैं 13 से डिवाइड करूंगा, 13 × 1 = 13, बचेगा आपका 10, और ये 13 8 जा जाता है, 13 8 = 104। तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई 18। तो 100% की वैल्यू क्या होगी बेटा, 18 × 100, 1800। तो वो वैल्यू कौन सी है हमारी, वो 1800 था बेटा, जिसका 13% क्या है 234। क्लियर, बस।
अब ये देखो, इन वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में हमने किया है, फंडामेंटल ऑपरेशंस। जब वहां पे बस परसेंटेज नहीं था, आपको ऐसा दे देता था कि 14 + 13 इज इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस 20, ऐसा दे दिया। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी रहती थी तो क्या करते थे, इन दोनों का ऐड कर लेते थे, ये हो जाता 27, और ये 20 इधर एडिशन में है तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20, तो ये आ गया x का वैल्यू 7। ये हुआ, ये हमने पहले ऑलरेडी कर लिया है, कहाँ पे, फंडामेंटल ऑपरेशंस में। बट यहाँ पे क्या है, पहले सिंप्लीफाई करना है इनको सबको, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो करो, देखो सबसे पहले इसको करो 25%, तो 25% क्या होता है, 1/4 ऑफ 410 प्लस 40%, 40% से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 का, 75 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 150 आता है, और 150 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया आपका x, और ये क्या है बेटा 35, तो 35 डिवाइडेड बाई 100, और इधर मल्टीप्लाई में 540। मैं यहाँ से कर लेता हूँ डिवाइड, एक सेकेंड रुको। यहाँ से देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड होकर 7 आ गया, 5 से डिवाइड होकर 2, और 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, कितने टाइम जा रहा है, 27 टाइम। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, बचेगा बेटा यहाँ से 0, ये 0 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 0। फिर इसके बाद ये 10 हो गया, 10 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम जाते हैं, 4 2 जा 10, बच गया रिमाइंडर 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, एक 0 आ जाएगा। फिर ये 4 से डिवाइड करेंगे, जाएगा 5 टाइम। इसमें था ये 300, तो 300 को 300 इज इक्वल टू एक्स प्लस, इनका मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, और 7 2 जा 14, 14 + 4 18। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 300 को ऐड करेंगे 102 में, तो ये हो जाएगा 402.5, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो बेटा 189, और यही तो वैल्यू पूछी थी। अब यहाँ से देखो 0.5 है, तो डेसिमल के बाद 5 है, तो ये तो 0.5 तो रहने ही वाला है, ये 2 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बेटा, तो 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ से 9 बच गया, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 3 था, 3 माइनस 4 में से एक तो बोरो कर लिया था ना, तो 3 बचेगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बचेगा, तो आंसर आ गया हमारा 213.5। दैट विल बी द आंसर फॉर द एक्स। एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 213.5, यही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट में, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। If 32% of a number is exceeds by 15% of the same number by 238, then the number is। बेटा एक 32%, एक नंबर का 32% उसी सेम नंबर के 15% से कितना एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब होता है कितना बड़ा है, 32% कितना बड़ा है 15% से। तो परसेंटेज में अगर मैं कैलकुलेशन करूं, 32% 15% से कितना बड़ा है, सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना, 17 है एक्स्ट्रा है, तो 17% की वैल्यू आपको दे रखी है, एक नंबर के 17% की वैल्यू दे रखी है 238। आपसे पूछा है वो नंबर, तो नंबर अपने आप का क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू पूछिए, निकाल लो। 17 से मैं डिवाइड करूंगा, जाएगा 1 टाइम, बचेगा 6, 17 4 जा 68, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू 14 है, तो 100 हो जाएगा 1400, हमारा आंसर आ गया 1400, खत्म। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। इफ x इज 40% मोर देन y, x क्या है 40% एक्स्ट्रा है y का, और हमसे पूछा है x माइनस वाई बाई एक्स, तो बेटा ये वैल्यू तभी निकल सकती है ना जब हमें x और y की वैल्यू पता हो। तो x y की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये 40% दिया है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बेटा 1/10। इसको मैं 20% का क्या होता है 20% का 20% होता है 1/5, ये 20 का कितना टाइम है 2 टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5। अब बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, बेस वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बेस क्या है y, तो y की वैल्यू 5 यूनिट है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसने मोर बोला है एक्स्ट्रा है, यानी कि 5 के ऊपर 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है तो बेटा कितना हो जाएगा 7। तो x और y का यहाँ पे वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट, ही ये हमारे पास क्या आ गया रेशियो आ गया, x से y का रेशियो, कि ये 7 है
और ये आपका 5। आपको रेशियो देके रेशियो पूछे या फ्रैक्शन देके फ्रैक्शन पूछे तो सीधा आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बता रखी है। तो यहाँ से x की जगह पुट करो 7, y की जगह पुट करेंगे 5 और डिवाइड में x है बेटा 5, तो ये आ गया 5। यहाँ से सब्ट्रैक्शन करने पर 2 डिवाइडेड बाई 5, 2/5 इज द आंसर। बस यही करना था। चलो नेक्स्ट वाले में आपसे यहाँ से वापस से दे रखा है, परसेंटेज में दे दिया है, आपसे पूछा है 40% ऑफ x डिवाइडेड बाई वाई। तो x डिवाइडेड बाई वाई मिलना चाहिए हमें, क्या होता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से देखो क्या दे रखा है, 12% ऑफ x इज इक्वल टू 6% ऑफ y। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, तो ये आ गया हमारा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अब हमें हमसे पूछा क्या है, x अपॉन वाई पूछा है, तो बेटा y तो इधर जाके डिवाइड हो गया और इधर बचेगा 1 और ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये बच जाएगा x डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। अब यहाँ से हमने रखना है x बाई वाई का 40% निकालना था, 40%। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है 1/2 और 40% क्या होता है 40%, ये अभी बताया था 2/5 होता है बेटा। 1/5 20% और 20% का इधर भी डबल कर दो इधर भी डबल कर दो तो 40% आएगा 2/5। तो यहाँ से आ गया 2/5, यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो गया, आंसर आ गया हमारा 1/5। तो आंसर इज 1/5। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में देख लो, एज सैलरी इज 40% मोर देन बी, बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बेटा ए से आपसे पूछा है कि ए से कितना कम है, कर लो वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था बेटा, जो सागर और रोहन वाला किया था। यहाँ पे सैलरी दे दिया था, वहां पे एज दे दिया था, तो यहाँ से बेस क्या है बी। पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी बताया था 2/5 होता है, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी तो आपका 5 है एंड उसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा है कौन ए, तो ए की वैल्यू आ गई 7। आपसे पूछा है अभी बी कितना कम है, बी ए से कितना कम है बेटा, तो बी की वैल्यू उतनी 2 जितनी, अगर 2 एक्स्ट्रा है तो बेटा 2 ही कम रहेगी, तो कम तो कितना है 2, बट बेस चेंज हो गया। अभी बेस क्या है परसेंटेज निकालने के लिए ए का बेस है, तो ए हमारा 7 है और 2/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन। मैंने 1/7 बता रखा है 14.28 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28.56%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 28 4/7%। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, द प्राइस ऑफ टीवी सेट डिक्रीज फ्रॉम 12,000 टू 10,000। बेटा पहले टीवी का प्राइस कितना था, बेस क्या था, पहले बेस था हमारा 12,000, अभी डिक्रीज होके क्या हो गया है, डिक्रीज्ड वैल्यू, ये हो गया बेटा 10,000। तो इसने पूछा है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ, तो पहले अमाउंट में बताओ ना कितना डिक्रीज हुआ। अमाउंट में 12,000 से 10,000 हुआ बेटा, तो डिक्रीज कितना हुआ 12,000 माइनस 10,000, डिक्रीज ये कितना आ गया बेटा आपका 2,000 डिक्रीज हुआ ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा डिक्रीज किसके बेस के ऊपर हुआ, बेस हमारा 12,000 है, तो 2,000 में आप डिवाइड करेंगे 12,000 और परसेंटेज में 100 से करो और परसेंटेज का साइन, ये हो गया ना डिक्रीज परसेंटेज। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 6 टाइम, तो 1/6 इंटू 100%। 6 से मैं डिवाइड करूंगा कितने टाइम जा रहे हैं, 1/6 वैसे ही होता क्या है 16.66% होता है, ये हमारा आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट में, इस वाले में देखो, अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से बस ए रेशियो बी पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी, यानी कि ए रेशियो बी बताओ, ए और बी की वैल्यू निकालो। यहाँ से देखो क्या बोला है, 48% ऑफ ए इज इक्वल, तो इक्वल 60% ऑफ बी, 60% ऑफ बी, ये हमें दिया हुआ है, तो परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड हो गया और 12 से डिवाइड होता है बेटा, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ से आया 4a इज इक्वल टू 5b। तो ए से बी का रेशियो क्या बनेगा बेटा, ए के सामने क्या लिखा है 5 और बी के सामने क्या लिखा है इधर 4, तो ये सीधा बन जाएगा आपका 5 रेशियो। बाकी आपको डिवाइड करने का तरीका तो बता रखा है, 4a इज इक्वल टू 5b होता है,
तो ये b इधर आके डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा a/b, और ये 4 इधर जाके डिवाइड करेगा 5 में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इधर, तो ये आ जाएगा 5/4, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट भी बताया है, जो आपको सामने दिखेगा वही उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इस वाले क्वेश्चन को समझो। इस वाले क्वेश्चन का मैं एक आपको थोड़ा सा बेस्ट मेथड बताता हूँ। आपको अगर यहाँ पे पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, 4/5 ऑफ ए नंबर इज 60 मोर देन द 65% ऑफ द नंबर, देन फाइंड द नंबर। आपसे पूछा है वो नंबर बताओ। आपका 4/5 ऑफ ए नंबर इज 60 मोर, 60 एक्स्ट्रा है बेटा, किससे, 65% से। अब देखो इस 4/5 को या 65% में, इनमें से दोनों को या तो फ्रैक्शन बना लो या फिर दोनों को परसेंटेज में बना लो। परसेंटेज में बनाओगे तो हमारे पास रेगुलर वैल्यू आएगी, जिनका कैलकुलेशन करना इजी है बेटा। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, अगर आपको ऐसा दे कभी भी, तो जो फ्रैक्शन है ना उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। मैं 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज का साइन, तो ये 5 से डिवाइड होकर आएगा 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कैसा हो गया, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया बेटा। इसने बोला है 80%, एक नंबर का 80% 65% से कितना एक्स्ट्रा है, 60 एक्स्ट्रा है। तो परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा है, 80% 65% से कितना एक्स्ट्रा है बेटा, परसेंटेज में ये है 15% एक्स्ट्रा। तो 15% ऑफ ए नंबर इज गिवन एज 60। आपसे वो नंबर पूछा है, वो नंबर क्या है अपने आप का बेटा, 100%। सो हाउ यू विल कैलकुलेट, 15 से डिवाइड करो, 1% का वैल्यू आएगा 4, तो 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 400। तो वो नंबर हमारा क्या था, 400 था, जिसका 60, जो 4/5 60% से 60 एक्स्ट्रा। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है रेदर देन कि हमारे नॉर्मल वैल्यूज है। यहाँ पे परसेंटेज में तो है, बट हमारे पास है तो इंटीजर बेटा, और इंटीजर में कैलकुलेशन करना ईजी। चलो नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए टाउन पॉपुलेशन। ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये करते हैं फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सुनो, अब यहाँ पे क्या बोला है, ए टाउन पॉपुलेशन इज 2,65,000 इन विच 40% आर मेल, 30% आर फीमेल एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन। बेटा आप मेरे को बताओ, आपके जहाँ भी हम रहते हैं जितने ही पॉपुलेशन है, 100% है अपने गांव का या फिर अपने सिटी का या टाउन का, सबका खुद का जो पॉपुलेशन है वो 100% है, बेस वैल्यू 100% होती है। उसमें से 100% में से टोटल वैल्यू क्या है हमारी, 100%। उसमें से मेल कितने हैं, मेल उसने बोला है 40% है, फीमेल कितना है, फीमेल 30% है, और बच्चे कितने बच जाएंगे फिर, चिल्ड्रन। बेटा 30 40 प्लस 30 70, 100 माइनस 70 कर लेंगे, टोटल हमारा 100 है, 100 माइनस 70 आ जाएगा टोटल, तो ये बचा आपका 30%। तो आपसे यही तो पूछा था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो डायरेक्ट इसका परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो ना, मेल और फीमेल का कैलकुलेट करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट लेंथी पड़ेगा, कोई मीनिंग नहीं बनता है उसका। यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा 265,000, उसका हमें कैलकुलेट करना है 30%। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 1 जीरो यहाँ पे है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो यहाँ से आ गया, 1 जीरो यहाँ से, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, और 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो ये हमारे पास आ गए, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, चिल्ड्रंस आर 79,500। दिस विल बी द आंसर। आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आपने मेल का वैल्यू निकाला, इसका 40% कैलकुलेट किया, फिर फीमेल का वैल्यू निकाला 30%, फिर मेल एंड फीमेल का ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। बेटा बहुत लेंथी हो जाता, हमें क्यों करना है, जब परसेंटेज में पता है डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना आता ही। नेक्स्ट में देखो ये वाला क्वेश्चन भी, इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट देने गए, ठीक है, पहले बार गया कोई स्टूडेंट, उसको कितने मार्क्स मिले बेटा, 18 मार्क्स मिले आउट ऑफ 25। पहले कितने मार्क्स मिले उसको, 18 मिले। उसने बोला आउट ऑफ, टोटल मार्क्स कितने हैं, 25। ये हमारा है टोटल वैल्यू, ये टोटल मार्क्स। पहले उसको 18 मार्क्स आए, अब उसने क्या किया, अगले बार थोड़ी सी अच्छी मेहनत की,
थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा, और जैसे ही जब उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसको कितने मार्क्स आए? 22 मार्क्स आए। अब उसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स डिड ही गेट मोर इन द सेकंड टेस्ट। बेटा उसने पूछा है कितना परसेंट मार्क्स एक्स्ट्रा मिला। तो मेरे को बताओ पहले तो मिला कितना एक्स्ट्रा, हाउ मच एक्स्ट्रा इट इज। 18 से 22 जाने में कितने मार्क्स एक्स्ट्रा लिए उसने? 4 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए ऑन द बेसिस ऑफ total value. Total marks are 25, so you will divide the value by 25. For finding the value into percentage, you will multiply the value by 100 and sign of percentage. 25 से डिवाइड करते हैं, 1/25 होता है 4%, एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 16%. So 16% is the answer for this question. Clear है? So with this question, there is the end of this chapter percentage. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, और फिर जो डाउट रहेगा बेटा वो डाउट मैं एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ।